बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था जिसका नाम सुंदरपुर था। उस गांव के किनारे पर एक टूटी फूटी झोपड़ी में एक लकड़हारा रहता था जिसका नाम सोमू था। सोमू का जीवन बहुत ही साधारण और गरीबी से भरा था। उसके पास पहनने के लिए ढंग के कपड़े नहीं थे और रहने के लिए जो झोपड़ी थी उसकी छत से बरसात के दिनों में पानी टपकता था। लेकिन इन सब के बावजूद सोमू के चेहरे पर हमेशा एक शांति और संतोष रहता था। वो सुबह सूरज निकलने से पहले ही उठ जाता था और सबसे पहले अपने आंगन में लगे तुलसी के पौधे को जल चढ़ाता था। सोमू कोई बहुत बड़ा विद्वान नहीं था, उसे वेद पुराणों का ज्ञान नहीं था और ना ही उसे कठिन मंत्र याद थे, लेकिन उसका दिल साफ था और उसे भगवान पर अटूट विश्वास था। वो बस इतना जानता था कि जो कुछ भी हो रहा है वो उस मालिक की मर्जी से हो रहा है। सोमू अपनी पुरानी और जंग लगी कुल्हाड़ी उठाता और जंगल की ओर निकल पड़ता। रास्ते भर वो मन ही मन भगवान का नाम जपता रहता। उसे कभी इस बात की शिकायत नहीं थी कि वो गरीब क्यों है या उसके पास सुख सुविधाएं क्यों नहीं हैं। वो तो बस हर हाल में खुश रहना जानता था। जंगल में पहुंचकर वो सूखी लकड़ियां इकट्ठा करता और उन्हें शहर के बाजार में ले जाकर बेचता। उससे जो थोड़े बहुत पैसे मिलते उनसे वो अपने परिवार के लिए आटा और नमक खरीदता। कभी कभी तो ऐसा भी होता कि पूरे दिन की मेहनत के बाद भी उसे बहुत कम पैसे मिलते और उस रात उसे और उसके परिवार को भूखे पेट सोना पड़ता। लेकिन सोमू तब भी भगवान को धन्यवाद देना नहीं भूलता था। वो कहता कि हे प्रभु, आज आपने हमें भूखा रखा है, शायद इसमें भी मेरी भलाई ही होगी। सोमू की पत्नी, जिसका नाम शांति था, वो भी अपने पति की तरह ही बहुत ही धीरज वाली और भगवान की भक्त थी। वो कभी सोमू से किसी चीज़ की मांग नहीं करती थी, बल्कि वो खुद भी आसपास के खेतों में छोटा मोटा काम करके घर चलाने में मदद करती थी। दोनों का जीवन बस एक दूसरे के सहारे और भगवान की भक्ति के बल पर कट रहा था। गांव के लोग अक्सर सोमू का मजाक उड़ाते थे। वे कहते थे कि देखो सोमू, तुम दिन रात भगवान भगवान करते हो, फिर भी तुम्हारी हालत ऐसी है कि तुम्हें फटे कपड़े पहनने पड़ते हैं। तुम्हारे भगवान ने तुम्हें क्या दिया? लेकिन सोमू मुस्कुराकर बस इतना ही कहता कि मेरे पास जो कुछ भी है वो मेरे मालिक की देन है और मैं उसी में खुश हूँ। मुझे उनसे कुछ मांगना नहीं है, मुझे तो बस उनका नाम लेना अच्छा लगता है। एक दिन की बात है, गर्मी का मौसम था और सूरज आग उगल रहा था। सोमू रोज की तरह जंगल में बहुत अंदर चला गया, क्योंकि पास के इलाकों में सूखी लकड़ियां मिलना कम हो गई थी। वो बहुत थक गया था और उसे जोरों की प्यास लगी थी। पास में कोई नदी या कुआं भी नहीं दिख रहा था। सोमू ने हिम्मत नहीं हारी और वो एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गया। उसने अपनी कुल्हाड़ी बगल में रखी और आंखें बंद करके भगवान का ध्यान करने लगा। उसने मन ही मन कहा कि हे मालिक, अगर आज मेरी किस्मत में पानी पीना लिखा है तो मुझे ज़रूर मिलेगा। तभी उसे झाड़ियों में कुछ हलचल सुनाई दी। उसने देखा कि एक हिरन दौड़ता हुआ जा रहा है। सोमू को लगा कि हिरन ज़रूर पानी की तलाश में कहीं जा रहा होगा। वो उस हिरन के पीछे पीछे चलने लगा। कुछ दूर जाने के बाद उसे पानी की कलकल सुनाई दी। वहाँ एक छोटा सा झरना बह रहा था जिसका पानी चांदी की तरह चमक रहा था। सोमू की खुशी का ठिकाना न रहा। उसने पेट भरकर ठंडा पानी पिया और भगवान का शुक्रिया अदा किया। वहीं बैठकर उसने थोड़ा विश्राम किया और फिर सूखी लकड़ियां ढूंढने लगा। उस दिन उसे बहुत अच्छी लकड़ियां मिली। जब वो उन्हें लेकर शहर जा रहा था तो उसे रास्ते में एक बूढ़ा आदमी मिला जो बहुत बीमार लग रहा था और सड़क के किनारे लेटा हुआ था। सोमू का दिल पसीज गया। उसने अपनी लकड़ियों का गट्ठर नीचे रखा और उस बूढ़े आदमी के पास गया। उसने देखा कि वो आदमी भूख और प्यास से तड़प रहा था। सोमू के पास खुद खाने के लिए सिर्फ एक सूखी रोटी थी जो उसकी पत्नी ने सुबह बांध कर दी थी। बिना एक पल सोचे सोमू ने वो रोटी उस बूढ़े आदमी को खिला दी और अपनी मशक से उसे पानी पिलाया। वो बूढ़ा आदमी रोटी खाकर और पानी पीकर थोड़ा ठीक महसूस करने लगा। उसने सोमू की ओर देखा और उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा कि बेटा, तुम खुद इतने गरीब दिखते हो, फिर भी तुमने अपनी आखिरी रोटी मुझे दे दी। तुम बहुत महान हो। सोमू ने हाथ जोड़कर कहा कि बाबा, मैं कोई महान नहीं हूं, ये तो मेरे भगवान की प्रेरणा थी, उन्होंने ही मुझे आप तक पहुंचाया। वो बूढ़ा आदमी मुस्कुराया और बोला कि भगवान तुम्हारी सादगी और दयालुता से बहुत खुश होंगे। सोमू ने उस बूढ़े आदमी को सहारा देकर पास के एक गांव तक पहुंचाया और फिर अपनी लकड़ियां लेकर बाजार पहुंचा। उस दिन बाजार पहुंचने में उसे बहुत देर हो गई थी। ज्यादातर ग्राहक जा चुके थे। सोमू को लगा कि आज शायद लकड़ियां नहीं बिकेंगी और उसे खाली हाथ घर लौटना पड़ेगा। वो एक पेड़ के नीचे उदास होकर बैठ गया और सोचने लगा कि आज घर में चूल्हा कैसे जलेगा। तभी वहां से एक बड़ी सी गाड़ी गुजरी जिसमें एक धनी व्यापारी सवार था। वो व्यापारी बहुत परेशान लग रहा था क्योंकि उसे अपने घर में एक बड़े हवन के लिए सूखी लकड़ियों की सख्त ज़रूरत थी और पूरे बाजार में उसे कहीं लकड़ियां नहीं मिल रही थी। जैसे ही उसकी नज़र सोमू के गट्ठर पर पड़ी, उसने अपनी गाड़ी रुकवाई।
व्यापारी ने सोमू से पूछा कि क्या तुम ये लकड़ियां बेचोगे? सोमू ने खुशी खुशी हाँ कह दिया। व्यापारी ने उन लकड़ियों के लिए सोमू को इतने पैसे दिए जितने सोमू ने कभी एक साथ देखे भी नहीं थे। सोमू हैरान रह गया और उसने कहा कि बाबूजी, ये तो बहुत ज़्यादा पैसे हैं, लकड़ियों की कीमत इतनी नहीं है। व्यापारी ने कहा कि मेरे लिए इन लकड़ियों की कीमत इस समय करोड़ों से भी ज़्यादा है, क्योंकि मेरा काम रुका हुआ था। तुम ये पैसे रखो और खुश रहो। सोमू के मन में फिर वही बात आई कि ये सब भगवान की कृपा है। वो उन पैसों से अपनी पत्नी के लिए एक नई साड़ी, थोड़ा अनाज और घर के लिए कुछ ज़रूरी सामान लेकर खुशी खुशी घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में वो सोच रहा था कि कैसे सुबह वो प्यासा था और भगवान ने उसे पानी दिलाया, कैसे उसने एक बूढ़े की मदद की और अंत में भगवान ने उसे उसकी मेहनत का फल इतनी उदारता से दिया। जब वो घर पहुंचा और उसने अपनी पत्नी शांति को सारी बात बताई तो शांति की आंखों में भी खुशी के आंसू आ गए। दोनों ने मिलकर भगवान की तस्वीर के सामने हाथ जोड़े। लेकिन सोमू का इम्तिहान अभी खत्म नहीं हुआ था। उसी रात गांव में एक बड़ी मुसीबत आ गई। अचानक बहुत तेज आंधी और तूफान चलने लगा। सोमू की कच्ची झोपड़ी उस तूफान को झेलने के काबिल नहीं थी। तेज हवाओं ने उसकी छत को उड़ा दिया और दीवारों में दरारें आने लगी। सोमू और उसकी पत्नी बाहर खुले में आ गए और भीगने लगे। सारा अनाज जो वो सुबह लाया था वो भी भीग गया। सोमू को एक पल के लिए दुख हुआ, लेकिन फिर उसने खुद को संभाला। उसने अपनी पत्नी से कहा कि घबराओ मत, भगवान हमें इस मुसीबत से भी बाहर निकाल लेंगे। वे दोनों एक पेड़ की ओट में खड़े होकर पूरी रात प्रार्थना करते रहे। सुबह जब तूफान थमा तो सोमू ने देखा कि उसकी झोपड़ी पूरी तरह बर्बाद हो चुकी थी। लेकिन एक अजीब बात हुई थी। जहाँ सोमू की झोपड़ी थी वहाँ की ज़मीन धंस गई थी और उस धंसी हुई ज़मीन के नीचे से एक पुराना पीतल का घड़ा दिखाई दे रहा था। सोमू ने पास जाकर देखा और जब उसने उस घड़े को निकाला तो वो सोने के सिक्कों से भरा हुआ था। सोमू सन रह गया। वो सोचने लगा कि ये क्या है। उसकी पत्नी भी ये देखकर हैरान थी। सोमू ने सोचा कि ये धन मेरा नहीं है, ये तो जमीन के नीचे से निकला है, इसलिए इस पर राजा का हक है। उसकी ईमानदारी इतनी गहरी थी कि उसने एक भी सिक्का अपने पास नहीं रखा। वो सीधे राजा के दरबार में पहुंचा और सारा हाल सुनाकर वो घड़ा राजा के सामने रख दिया। राजा सोमू की ईमानदारी देखकर दंग रह गया। उसने कहा कि सोमू, तुम चाहते तो इसे चुपचाप रख सकते थे और अपनी गरीबी दूर कर सकते थे, फिर तुम इसे मेरे पास क्यों लाए? सोमू ने सिर झुकाकर कहा कि महाराज, मेरे गुरु और मेरे भगवान ने मुझे यही सिखाया है कि जो मेहनत का नहीं है वो मेरा नहीं है। मैं एक गरीब लकड़हारा हूँ और अपनी मेहनत की रोटी में ही सुख पाता हूँ। राजा को सोमू की बातों ने बहुत प्रभावित किया। राजा ने सोचा कि आज के ज़माने में जहाँ लोग एक दूसरे का गला काटने को तैयार हैं, वहाँ ऐसा निस्वार्थ व्यक्ति होना किसी चमत्कार से कम नहीं है। राजा ने घोषणा की कि सोमू जैसे ईमानदार व्यक्ति को सज़ा नहीं बल्कि इनाम मिलना चाहिए। राजा ने वो सोने का घड़ा सोमू को ही वापस दे दिया और साथ ही उसे गांव का एक बड़ा हिस्सा और रहने के लिए एक पक्का मकान भी दान में दिया। राजा ने सोमू को अपना सलाहकार नियुक्त कर लिया ताकि वो अपनी सादगी और ईमानदारी से राज्य के कार्यों में मदद कर सके। सोमू की जिंदगी रातों रात बदल गई थी, लेकिन इतना सब मिलने के बाद भी सोमू बदला नहीं। वो आज भी वही पुराना सोमू था। उसने अपने लिए एक बड़ा घर तो बनवाया, लेकिन उसने गांव के सभी गरीबों के लिए एक बड़ी धर्मशाला और भोजनशाला भी बनवाई। वो अब भी रोज सुबह उठकर तुलसी को जल चढ़ाता और भगवान का धन्यवाद करता। उसने कभी इस बात का अहंकार नहीं किया कि उसके पास धन आ गया है। वो जानता था कि जैसे भगवान ने दिया है वैसे ही वे ले भी सकते हैं। राजा के दरबार में सलाहकार बनने के बाद सोमू का जीवन पूरी तरह बदल चुका था। अब उसे ना तो लकड़ियां काटने के लिए मीलों पैदल चलना पड़ता था और ना ही रात को भूखे सोने का डर था। लेकिन सोमू का मन अब भी उसी सादगी में बसा था। महल के रेशमी बिस्तरों पर उसे वो नींद नहीं आती थी जो उसे अपनी टूटी झोपड़ी में घास फूस के बिछौने पर आती थी। वो अक्सर रात को खिड़की के पास बैठकर सितारों को देखता और सोचता कि भगवान ने उसे कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। राजा ने उसे रहने के लिए जो आलीशान हवेली दी थी, सोमू ने उसके एक छोटे से कोने में अपनी वही पुरानी कुल्हाड़ी और वो फटे पुराने कपड़े संभाल कर रखे थे जिन्हें पहनकर वो जंगल जाया करता था। उसकी पत्नी शांति भी बिल्कुल नहीं बदली थी। वो आज भी महल के नौकरों चाकरों से बहुत प्यार से बात करती और खुद अपने हाथों से भगवान का भोग बनाती। लेकिन कहते हैं ना कि जहाँ रोशनी होती है वहाँ परछाई भी जरूर होती है। सोमू की बढ़ती लोकप्रियता और राजा का उस पर अटूट विश्वास देखकर दरबार के पुराने मंत्री जलने लगे थे। उन्हें ये बात हजम नहीं हो रही थी कि कल का एक अनपढ़ लकड़हारा आज उनके बराबर बैठकर राजा को सलाह दे रहा है। उनमें से एक मंत्री था जिसका नाम चतुरसेन था। चतुरसेन बहुत ही चालाक और लालची इंसान था। उसने सोमू को नीचा दिखाने के लिए जाल बुनना शुरू कर दिया। वो अक्सर राजा के कान भरता और कहता कि महाराज, इस सोमू पर इतना भरोसा मत कीजिए, ये जितना सीधा दिखता है उतना है नहीं। आखिर एक मामूली लकड़हारा इतनी जल्दी इतना बुद्धिमान कैसे हो सकता है? जरूर इसके पीछे कोई राज है। लेकिन राजा उसकी बातों पर ध्यान नहीं देते थे क्योंकि उन्होंने सोमू की ईमानदारी को अपनी आंखों से परखा था। एक दिन चतुरसेन ने राजा से कहा कि महाराज, मैंने सुना है कि सोमू ने अपनी हवेली में एक गुप्त कमरा बना रखा है जहां वो रोज रात को अकेले जाता है और किसी को अंदर नहीं आने देता। जरूर उसने वहां राज्य का धन छिपा रखा होगा या फिर वो कोई काला जादू करता है।
राजा को पहले तो यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब बार बार मंत्रियों ने ये बात कही तो राजा के मन में भी थोड़ा शक पैदा हो गया। एक रात राजा बिना बताए सोमू की हवेली पहुंच गए। उन्होंने देखा कि सच में सोमू एक छोटे से कमरे के अंदर गया और दरवाज़ा बंद कर लिया। राजा ने धीरे से दरवाजे की दरार से झांका। उन्होंने देखा कि सोमू ज़मीन पर बैठा हुआ था और उसके सामने उसकी वही पुरानी कुल्हाड़ी और फटे हुए कपड़े रखे थे। सोमू उन कपड़ों को देखकर रो रहा था और भगवान से कह रहा था कि हे मालिक, मुझे कभी ये मत भूलने देना कि मैं कौन था। ये धन दौलत और सम्मान सब आपकी कृपा है, लेकिन मेरी असली पहचान यही फटे कपड़े और ये कुल्हाड़ी है। मुझे कभी अहंकारी मत बनने देना और हमेशा अपने चरणों से लगाए रखना। राजा ये देखकर दंग रह गए। उनकी आंखों में आंसू आ गए कि जिस इंसान पर लोग शक कर रहे थे वो तो असल में एक फ़कीर है। राजा कमरे के अंदर गए और सोमू को गले लगा लिया। उन्होंने चतुरसेन और बाकी मंत्रियों को वहीं बुलाकर बहुत फटकार लगाई और सोमू का सम्मान और भी बढ़ा दिया। वक्त बीतता गया और राज्य में एक भयंकर अकाल पड़ा। 2 सालों से बारिश नहीं हुई थी। नदियाँ और तालाब सूख चुके थे। जानवर प्यास से मरने लगे और खेतों में धूल उड़ने लगी। प्रजा दाने दाने को मोहताज हो गई। राजा का खजाना भी धीरे धीरे खाली होने लगा, क्योंकि वे अनाज खरीदकर लोगों में बांट रहे थे। बड़े बड़े विद्वानों और पंडितों ने यज्ञ किए, पूजा पाठ कराया, लेकिन आसमान से एक बूंद भी पानी नहीं गिरा। राजा बहुत चिंतित थे। उन्होंने सोमू को बुलाया और कहा कि सोमू, अब तो भगवान ही इस राज्य को बचा सकते हैं। क्या तुम्हारी भक्ति में इतनी शक्ति है कि तुम हमारे लिए प्रार्थना कर सको? सोमू ने बड़ी विनम्रता से कहा कि महाराज, मैं तो एक तुच्छ इंसान हूँ, मेरी क्या बिसात, लेकिन हाँ, मेरा भगवान बहुत दयालु है। वो अपने बच्चों को तड़पता हुआ नहीं देख सकता। सोमू ने राजा से आज्ञा ली और उसी पुराने जंगल की ओर चल दिया जहाँ वो पहले लकड़ियाँ काटता था। वो उसी झरने के पास पहुँचा जो अब पूरी तरह सूख चुका था। सोमू वहीं जमीन पर बैठ गया और उसने अन्न जल त्यागने का संकल्प लिया। उसने कहा कि जब तक मेरे राज्य की जनता को पानी नहीं मिलेगा, मैं यहाँ से नहीं उठूँगा। दिन बीतने लगे। सोमू की हालत बिगड़ने लगी। उसका शरीर कमज़ोर हो गया था, लेकिन उसकी आवाज़ में अब भी वही राम नाम का जाप था। गांव के लोग और खुद राजा भी वहां पहुंच गए। सबने देखा कि सोमू की आंखों से आंसू बह रहे थे और वो लगातार भगवान को पुकार रहा था। तीसरे दिन की दोपहर को जब सूरज पूरी तेजी पर था, अचानक मौसम बदलने लगा। कहीं से ठंडी हवा चलने लगी और आसमान में काले बादल छाने लगे। बिजली कड़कने लगी और देखते ही देखते ऐसी मूसलाधार बारिश शुरू हुई कि लोग खुशी से नाचने लगे। सूखा झरना फिर से बहने लगा और धरती की प्यास बुझ गई। राजा और प्रजा सब समझ गए कि ये सोमू की सच्ची भक्ति का ही फल है। बारिश में भीगते हुए सोमू ने सिर झुकाकर भगवान को धन्यवाद दिया। लेकिन इस घटना के बाद सोमू के मन में एक वैराग्य जाग गया। उसे लगा कि अब उसका काम पूरा हो गया है। उसने राजा से विनती की कि महाराज, अब मुझे आज्ञा दे, मुझे ये महल और ऐशो आराम नहीं चाहिए। मैं अपनी उसी पुरानी झोपड़ी में वापस जाना चाहता हूँ जहाँ मैं और मेरा भगवान अकेले रहते थे। राजा ने बहुत रोकने की कोशिश की, पर सोमू का मन अब दुनियादारी से भर चुका था। वो अपनी कुल्हाड़ी लेकर फिर से उसी रास्ते पर चल पड़ा जहाँ से उसकी कहानी शुरू हुई थी। सोमू वापस अपनी उसी जगह पर आ गया जहाँ उसकी झोपड़ी हुआ करती थी। राजा ने वहाँ एक सुंदर मंदिर बनवा दिया था और सोमू के रहने के लिए एक सादगी भरी कुटिया। सोमू अब लकड़ी नहीं काटता था, बल्कि वो आने जाने वाले राहगीरों को पानी पिलाता, उन्हें उपदेश देता और भगवान का कीर्तन करता। उसकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई। लोग उसे लकड़हारा बाबा के नाम से बुलाने लगे। एक शाम जब सोमू अपनी कुटिया के बाहर बैठा ढलते सूरज को देख रहा था, एक छोटा सा बच्चा उसके पास आया। बच्चा बहुत उदास था। उसके हाथ में एक टूटी हुई खिलौना गाड़ी थी। बच्चे ने रोते हुए कहा कि बाबा, मेरी गाड़ी टूट गई है, क्या आपके भगवान इसे ठीक कर सकते हैं? सोमू मुस्कुराया और बच्चे को अपने पास बिठाया। उसने कहा कि बेटा, भगवान गाड़ी ठीक करें या ना करें, वो दिल के घाव ज़रूर भर देते हैं, लेकिन अगर तुम सच्चे मन से कहोगे तो वो तुम्हारी पुकार ज़रूर सुनेंगे। सोमू ने उस बच्चे के साथ मिलकर हाथ जोड़े और बस एक पल के लिए आंखें बंद की। जब बच्चे ने अपनी गाड़ी देखी तो वो बिल्कुल नई जैसी जुड़ चुकी थी। बच्चा खुशी खुशी वहाँ से भाग गया। सोमू समझ गया कि भगवान की लीला निराली है। वो कभी अमीर के महल में राजा बनकर आते हैं तो कभी गरीब के आंसू पोंछने के लिए खिलौना भी बन जाते हैं। सोमू की सादगी और उसकी शक्ति की कहानियाँ अब घर घर में सुनी जाने लगी थीं। लेकिन सोमू का ध्यान अब केवल एक ही लक्ष्य पर था, उस परमेश्वर से मिलन। उसने अपने जीवन में बहुत उतार चढ़ाव देखे थे। गरीबी की वो मार भी देखी जब पेट में भूख की आग जलती थी, और अमीरी की वो चकाचौंध भी देखी जहाँ इंसान अक्सर खुद को भूल जाता है। पर सोमू ने कभी अपनी जड़ें नहीं छोड़ी। एक रात की बात है, आसमान में पूर्णिमा का चांद चमक रहा था। सोमू अपनी कुटिया में ध्यान लगाए बैठा था। उसे अचानक अपने कमरे में एक दिव्य रोशनी महसूस हुई। उसने आंखें खोली तो देखा कि उसके सामने एक साधारण सा वृद्ध व्यक्ति खड़ा था, जिसकी आंखों में पूरे ब्रह्मांड की चमक थी। सोमू को पहचानते देर न लगी कि ये वही बूढ़ा आदमी है
जिसे उसने सालों पहले अपनी आखिरी रोटी खिलाई थी। उस वृद्ध ने सोमू के सिर पर हाथ रखा और कहा कि सोमू, तूने कभी मुझसे कुछ नहीं मांगा, बस मेरा नाम लिया। आज मैं तुझे वो देने आया हूँ जो बड़े बड़े तपस्वियों को भी नसीब नहीं होता। उस दिव्य पुरुष को अपने सामने देखकर सोमू की आंखों से अविरल आंसू बहने लगे। उसने कांपते हुए हाथों से उस वृद्ध के पैर छुए और अपना सिर उनके चरणों में रख दिए। उस वृद्ध ने सोमू को उठाकर गले से लगा लिया और बोले कि सोमू, उस दिन जंगल में जब तूने खुद भूखा रहकर मुझे अपनी आखिरी रोटी खिलाई थी, असल में उसी दिन तूने मुझे जीत लिया था। लोग मुझे पाने के लिए सालों तक तपस्या करते हैं, कंदराओं में बैठते हैं, लेकिन मैं तो बस उस इंसान के पास रहता हूँ जिसके दिल में दया और दूसरों के लिए दर्द होता है। सोमू ने रुंधे हुए गले से कहा कि प्रभु, मैं तो बहुत छोटा और अज्ञानी हूँ। मुझे नहीं पता था कि वो रोटी मैं आपको खिला रहा हूँ। मैंने तो बस एक इंसान को तड़पते देखा और मुझसे रहा नहीं गया। भगवान मुस्कुराए और बोले कि यही तो तुम्हारी महानता है सोमू, तुमने बदले में कुछ पाने की इच्छा नहीं रखी। अब बता तुझे क्या चाहिए। मैं तुझे स्वर्ग का सुख दे सकता हूँ, तुझे अमर कर सकता हूँ, या तुझे इस पूरी दुनिया का सबसे शक्तिशाली राजा बना सकता हूँ। सोमू ने हाथ जोड़कर बहुत ही सादगी से कहा कि प्रभु, मुझे राजा नहीं बनना और ना ही मुझे स्वर्ग चाहिए। अगर आप सच में मुझ पर प्रसन्न हैं तो बस मुझे ये आशीर्वाद दें कि इस दुनिया में कोई भी इंसान कभी भूखा ना सोए। मुझे वो ताकत दे कि मैं मरते दम तक दूसरों के काम आ सकूं और मेरे मन में कभी भी मैं का अहंकार ना आए। भगवान सोमू की ये निस्वार्थ इच्छा सुनकर गदगद हो गए। उन्होंने सोमू को एक छोटा सा मिट्टी का पात्र यानी एक कटोरा दिया और कहा कि सोमू, ये कोई साधारण कटोरा नहीं है। इससे तुम जितने भी भूखे लोगों को खाना खिलाओगे ये कभी खाली नहीं होगा। जब तक तुम्हारे मन में दया रहेगी ये पात्र अनाज से भरा रहेगा, लेकिन जिस दिन तुम्हारे अंदर थोड़ा सा भी लालच या घमंड आया ये पत्थर बन जाएगा। इतना कहकर वो दिव्य रोशनी गायब हो गई और सोमू अपनी कुटिया में उस मिट्टी के कटोरे को लेकर अकेला रह गया। अगले दिन से सोमू की कुटिया के बाहर एक नया ही नज़ारा दिखने लगा। दूर दूर से गरीब, अनाथ और बेसहारा लोग आने लगे। सोमू उस छोटे से कटोरे से सबको भरपेट भोजन कराता, लेकिन ताज्जुब की बात यह थी कि वो कटोरा कभी खाली ही नहीं होता था। लोग इसे भगवान का चमत्कार मानने लगे। धीरे धीरे सोमू का नाम अन्नपूर्णा बाबा पड़ गया, लेकिन सोमू अभी भी वही फटे कपड़े पहनता और खुद बहुत कम खाता। वो दिन भर लोगों की सेवा करता और रात को भगवान के भजन गाता। उसकी इस ख्याति को सुनकर एक दिन पास के नगर से एक बहुत ही अमीर और घमंडी सेठ वहां आया। उस सेठ का नाम था धनपत राय। वो मानता था कि दुनिया में हर चीज पैसे से खरीदी जा सकती है। उसने जब सोमू के चमत्कारी कटोरे के बारे में सुना तो उसके मन में लालच आ गया। वो अपनी पालकी में बैठकर सोमू की कुटिया पर पहुंचा। धनपत राय ने सोमू से कहा कि यह लकड़हारे, मैंने सुना है तेरे पास कोई जादुई कटोरा है, तो इसे लेकर क्या करेगा? तू तो वैसे भी फकीर है। ये कटोरा मुझे बेच दे, मैं तुझे इसके बदले में इतनी धन दौलत दूंगा कि तेरी 7 पीढ़ियां ऐश करेंगी। सोमू ने शांति से जवाब दिया कि सेठ जी, ये कटोरा बेचने के लिए नहीं है और ना ही ये मेरा है। ये तो उस मालिक की अमानत है जो गरीबों का पेट भरने के लिए दी गई है। धनपत राय को गुस्सा आ गया। उसने सोचा कि एक मामूली लकड़हारा उसे मना कर रहा है। उसने अपने गुंडों से कहा कि छीन लो इससे ये कटोरा। जैसे ही उन गुंडों ने सोमू की तरफ हाथ बढ़ाया, एक अजीब सी घटना हुई। उन गुंडों के हाथ हवा में ही पत्थर की तरह जाम हो गए। वे ना हिल पा रहे थे और ना ही चिल्ला पा रहे थे। धनपत राय ये देखकर बुरी तरह डर गया। वो सोमू के पैरों में गिर पड़ा और माफी मांगने लगा। सोमू का दिल तो मोम की तरह था। उसने भगवान से प्रार्थना की और उन लोगों के हाथ फिर से ठीक हो गए। धनपत राय की आंखें खुल गईं। उसने अपनी सारी धन दौलत गरीबों में बांटने का फैसला किया और सोमू का शिष्य बन गया। समय का चक्र चलता रहा और सोमू अब काफी वृद्ध हो चुका था। उसके बाल सफेद हो गए थे और शरीर में पहले जैसी ताकत नहीं रही थी, लेकिन उसकी आवाज में अब भी वही मिठास थी। एक दिन गांव में एक ऐसी बीमारी फैली जिसने बहुत से लोगों को अपनी चपेट में ले लिया। वैद्य और डॉक्टर भी उसका इलाज नहीं ढूंढ पा रहे थे। लोग मर रहे थे और हर तरफ चीख पुकार मची थी। सोमू से लोगों का ये दुख देखा नहीं गया। उसने अपने उस जादुई कटोरे को हाथ में लिया और गांव के बीचों बीच खड़ा हो गया। उसने भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु, मेरे प्राण ले लो, लेकिन मेरे गांव के इन मासूम लोगों को बचा लो। तभी आसमान से एक ठंडी फुहार गिरने लगी। सोमू ने उस कटोरे में उस पानी को इकट्ठा किया और बीमार लोगों को पिलाना शुरू किया। जो भी उस पानी की एक बूंद पीता वो तुरंत भला चंगा हो जाता। देखते ही देखते पूरा गांव बीमारी से मुक्त हो गया। लेकिन इस चमत्कार को करने में सोमू की बची खुची शक्ति भी समाप्त हो गई थी। वो बहुत कमजोर हो गया था। उसे समझ आ गया था कि अब उसका इस संसार से विदा लेने का समय आ गया है। उसने गांव के सभी लोगों को बुलाया और कहा कि भाइयों,
मैं अब जा रहा हूँ। ये कटोरा अब एक साधारण मिट्टी का बर्तन बन जाएगा, क्योंकि मेरी सेवा का समय पूरा हुआ। याद रखना, असली चमत्कार इस कटोरे में नहीं था, बल्कि उस विश्वास में था जो मैंने भगवान पर रखा था। तुम सब भी अगर एक दूसरे से प्यार करोगे और गरीबों की मदद करोगे तो भगवान हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। इतना कहकर सोमू ने अपनी आंखें बंद कर ली। कहते हैं कि जैसे ही सोमू के प्राण निकले, उसके शरीर से एक दिव्य ज्योति निकली और आसमान में विलीन हो गई। उस दिन पूरा गांव ही नहीं बल्कि जंगल के पशु पक्षी भी रो रहे थे। राजा ने स्वयं आकर सोमू का अंतिम संस्कार किया और उसकी कुटिया की जगह पर एक बहुत बड़ा मंदिर बनवाया, जहां आज भी लोग आकर उस महान लकड़हारे की कहानी सुनाते हैं। सोमू मरकर भी अमर हो गया, क्योंकि उसने दुनिया को ये सिखाया कि गरीबी बाहर से हो सकती है, लेकिन दिल से इंसान को हमेशा अमीर होना चाहिए। भक्ति का मतलब सिर्फ मंत्र जपना नहीं, बल्कि दुखियों के आंसू पोंछना है। सोमू के जाने के बाद सुंदरपुर गांव अब पहले जैसा नहीं रहा था। राजा ने सोमू की याद में जो मंदिर बनवाया था, वो धीरे धीरे एक बहुत बड़े तीर्थ स्थल के रूप में प्रसिद्ध हो गया। दूर दराज के इलाकों से लोग वहां दर्शन के लिए आने लगे, लेकिन वे केवल पत्थर की मूरत देखने नहीं आते थे, बल्कि उस महान भक्त की सादगी और उसकी अटूट श्रद्धा की ऊर्जा को महसूस करने आते थे। गांव में एक नई परंपरा शुरू हुई, जिसे सोमू की रसोई कहा जाने लगा। गांव का हर घर अपने अनाज का एक छोटा सा हिस्सा उस रसोई के लिए दान करता था, ताकि कोई भी मुसाफिर या गरीब उस गांव से भूखा न जाए। राजा ने सोमू के उस मिट्टी के कटोरे को मंदिर के गर्भगृह में बहुत संभाल कर रखा था। हालांकि वो कटोरा अब एक साधारण मिट्टी का पात्र बन चुका था, लेकिन लोगों के लिए वो अब भी साक्षात भगवान की कृपा का प्रतीक था। जैसे जैसे साल बीतते गए, सोमू की कहानी एक लोक कथा बन गई। माएँ अपने बच्चों को सुलाते समय सोमू लकड़हारे की कहानी सुनाती, ताकि उनके बच्चों के मन में दया और ईमानदारी के बीज बोए जा सके। गांव में अब सुख शांति थी, लेकिन वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। समय का पहिया घूमा और करीब 50 साल बीत गए। पुरानी पीढ़ी जा चुकी थी और नई पीढ़ी के हाथ में गांव की कमान थी। नई पीढ़ी के कुछ युवाओं के मन में अब वो पुरानी श्रद्धा कम होने लगी थी। उन्हें लगता था कि सोमू की कहानियां बस एक कल्पना है, और वे मेहनत से ज़्यादा चालाकी पर भरोसा करने लगे थे। उन्हीं दिनों की बात है, गांव में एक नया जमींदार आया जिसका नाम विक्रम था। विक्रम बहुत ही महत्वाकांक्षी और लालची स्वभाव का व्यक्ति था। उसने जब सोमू के मंदिर और उस मिट्टी के कटोरे की प्रसिद्धि के बारे में सुना, तो उसके मन में एक अजीब सा विचार आया। उसने सोचा कि अगर ये कटोरा सच में चमत्कारी है, तो इसे मंदिर में रखने के बजाय मेरे खजाने में होना चाहिए। वो भगवान पर विश्वास नहीं करता था, उसे तो बस धन और शक्ति से मतलब था। उसने गांव वालों को भड़काना शुरू कर दिया। उसने कहा कि देखो, तुम लोग इस मिट्टी के बर्तन की पूजा करते हो और अपनी मेहनत की कमाई इस रसोई में मुफ्त में लुटा देते हो। इससे अच्छा है कि हमें ज़मीन पर व्यापार करें और पैसा कमाएं। कुछ लोग उसकी बातों में आ गए, लेकिन गांव के बुजुर्ग अब भी सोमू की सीख पर अडिग थे। विक्रम ने एक रात चुपके से मंदिर में घुसकर उस मिट्टी के कटोरे को चुराने की योजना बनाई। उसे लगा कि शायद अगर वो इसे अपने पास रखेगा तो उसे भी वैसी ही शक्तियां मिल जाएंगी जैसी सोमू के पास थी। लेकिन जैसे ही उसने उस कटोरे को छुआ, उसे एक जोरदार बिजली का झटका लगा और वो दूर जाकर गिरा। मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगी और पूरे गांव की नींद खुल गई। लोग मंदिर की ओर दौड़े और देखा कि जमींदार विक्रम फर्श पर पड़ा हुआ था। जब उसे होश आया तो उसकी आंखों की रोशनी जा चुकी थी। वो चिल्लाने लगा कि मुझे बचाओ, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। गांव के लोग डर गए। तभी मंदिर के पुराने पुजारी, जिन्होंने सोमू को अपनी आंखों से देखा था, आगे आए। उन्होंने कहा कि विक्रम, तुमने उस पवित्र वस्तु को अपवित्र करने की कोशिश की है जो निस्वार्थ भाव से जुड़ी थी। ये कटोरा सिर्फ उन्हीं के लिए काम करता है जिनके दिल में दूसरों के लिए प्रेम होता है। तुम्हारे मन में केवल लालच था, इसलिए तुम्हें यह सजा मिली है। विक्रम रोने लगा और अपनी गलती की माफ़ी मांगने लगा। पुजारी ने कहा कि अगर तुम अपनी रोशनी वापस चाहते हो तो तुम्हें उसी रास्ते पर चलना होगा जिस पर सोमू चलता था। तुम्हें अपनी सारी संपत्ति गरीबों की भलाई के लिए लगानी होगी और खुद एक साधारण सेवक बनकर रहना होगा। विक्रम के पास कोई और रास्ता नहीं था। उसने अपनी हार मान ली और वैसा ही किया जैसा पुजारी ने कहा था। धीरे धीरे जैसे जैसे उसका अहंकार कम हुआ और उसने दूसरों की सेवा शुरू की, उसकी आंखों की रोशनी वापस आने लगी। ये घटना पूरे गांव के लिए एक बड़ी सीख थी कि श्रद्धा और भक्ति का मजाक उड़ाना महंगा पड़ सकता है। सोमू की कृपा का एक और अद्भुत किस्सा उस समय का है जब गांव में एक अनाथ बालक रहता था जिसका नाम माधव था। माधव के पास न घर था और न ही माता पिता। वो मंदिर की सीढ़ियों पर सोता और जो कुछ खाने को मिल जाता उसी में खुश रहता।
माधव को सोमू की कहानी से बहुत प्रेरणा मिलती थी। वो घंटों मंदिर में बैठकर सोमू की प्रतिमा को निहारता रहता और सोचता कि काश मैं भी उनकी तरह भगवान का प्रिय बन पाता। माधव बहुत मेहनती था। वो जंगल जाता और सूखी टहनियाँ इकट्ठा करके लाता, लेकिन वो उन्हें बेचता नहीं था। वो उन लकड़ियों को उन गरीब विधवाओं और बूढ़ों के घरों तक पहुंचा देता था जिनके पास खाना पकाने के लिए ईंधन नहीं होता था। लोग उसे छोटा सोमू कहने लगे थे। एक दिन जंगल में लकड़ी चुनते समय माधव रास्ता भटक गया। वो जंगल के उस हिस्से में पहुंच गया जहां घना अंधेरा था और जंगली जानवरों का डर था। माधव डर के मारे एक बड़े पेड़ के नीचे छिप गया और जोर जोर से भगवान को पुकारने लगा। तभी उसे झाड़ियों के पीछे से एक धीमी रोशनी आती दिखाई दी। उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी हाथ में लालटेन लिए उसकी तरफ आ रहा है। उस बूढ़े आदमी ने माधव का हाथ पकड़ा और उसे जंगल के बाहर का रास्ता दिखाया। जब वे गांव की सीमा पर पहुंचे तो माधव ने उस बूढ़े आदमी का शुक्रिया अदा करने के लिए हाथ जोड़े। उसने देखा कि उस बूढ़े आदमी के कंधे पर एक पुरानी कुल्हाड़ी थी और उसने फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे। माधव ने पूछा कि बाबा, आप कौन हैं? आप इस घने जंगल में अकेले क्या कर रहे थे? वो बूढ़ा आदमी मुस्कुराया और बोला कि बेटा, मैं तो यहीं रहता हूँ, इस जंगल में, और उन लोगों के दिलों में जो दूसरों की मदद करते हैं। तुमने आज जो लकड़ियाँ इकट्ठा की थी वे तुमने खुद के लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए रखी, इसलिए मुझे आना ही पड़ा। इतना कहकर वो बूढ़ा आदमी गायब हो गया। माधव समझ गया कि वो कोई और नहीं बल्कि स्वयं सोमू बाबा की आत्मा थी जो उसकी रक्षा करने आई थी। इस घटना के बाद माधव का जीवन पूरी तरह बदल गया। वो बड़ा होकर गांव का मुखिया बना, लेकिन उसने कभी अपनी सादगी नहीं छोड़ी। उसने गांव में शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए बहुत काम किए। सोमू की कहानी अब केवल एक याद नहीं थी बल्कि एक जीवन जीने का तरीका बन गई थी। सुंदरपुर गांव एक ऐसा आदर्श गांव बन गया जहां ना कोई बहुत अमीर था और ना ही कोई बहुत गरीब, क्योंकि वहां के लोग एक दूसरे का हाथ पकड़कर चलना सीख गए थे। सोमू की भक्ति ने यह साबित कर दिया था कि एक इंसान अपनी सच्चाई और सेवा भाव से मरकर भी सदियों तक जीवित रह सकता है। भगवान की कृपा पाने के लिए किसी विशेष अनुष्ठान की जरूरत नहीं होती, बस एक साफ दिल और परोपकार की भावना ही काफी है। आज भी अगर कोई सच्चा भक्त सुंदरपुर के उस मंदिर में जाकर पूरी श्रद्धा से कुछ मांगता है तो उसे शांति और समाधान जरूर मिलता है। सोमू लकड़हारे की ये अमर गाथा हमें बार बार याद दिलाती है कि हम चाहे जिस भी हाल में हो, अगर हमारा विश्वास अडिग है तो भगवान खुद चलकर हमारे पास आते हैं। सुंदरपुर की खुशहाली और सोमू लकड़हारे की कहानियां अब केवल आसपास के गांवों तक ही सीमित नहीं रही थी, बल्कि इनकी गूंज दूर दराज के राज्यों और बड़े बड़े नगरों तक पहुंचने लगी थी। उस समय सुंदरपुर से कुछ ही दूरी पर एक विशाल साम्राज्य था जिसका राजा विजयपाल अत्यंत शक्तिशाली लेकिन स्वभाव से बहुत कठोर और संदेही था। राजा विजयपाल को ये बात हजम नहीं हो रही थी कि एक मामूली लकड़हारे की याद में बना एक छोटा सा गांव इतना समृद्ध और सुखी कैसे हो सकता है, जबकि उसके अपने साम्राज्य में लोग हमेशा किसी न किसी बात को लेकर असंतुष्ट रहते थे। राजा विजयपाल को लगा कि जरूर सुंदरपुर के लोग अपनी जमीन के नीचे कोई गुप्त खजाना छिपाए हुए हैं और सोमू की भक्ति की आड़ में वे कर चोरी या कोई षड्यंत्र रच रहे हैं। अपनी इसी शंका को दूर करने के लिए राजा विजयपाल ने एक दिन अपनी एक बड़ी सेना के साथ सुंदरपुर पर चढ़ाई करने का मन बना लिया। वो देखना चाहता था कि आखिर उस मिट्टी के कटोरे और सोमू की शिक्षाओं में ऐसी क्या बात है जो लोगों को इतना निडर और संतुष्ट बनाती है। जब राजा अपनी सेना के साथ सुंदरपुर की सीमा पर पहुंचा तो उसे उम्मीद थी कि गांव वाले डर के मारे उसके पैरों में गिर जाएंगे या भागने लगेंगे, लेकिन वहां का नजारा कुछ और ही था। गांव की सीमा पर कोई सैनिक नहीं थे, बल्कि कुछ बुजुर्ग और बच्चे हाथ में फूलों की माला और शीतल जल लेकर खड़े थे। उन्होंने राजा का स्वागत ऐसे किया जैसे वो कोई हमलावर नहीं बल्कि उनके घर आया कोई मेहमान हो। राजा विजयपाल ये देखकर चकित रह गया। उसने गुस्से में गरजते हुए गांव के मुखिया माधव से पूछा कि क्या तुम्हें पता नहीं है कि मैं यहाँ युद्ध करने और तुम्हारी संपत्ति को जब्त करने आया हूँ? तुम लोग डरे हुए क्यों नहीं हो? माधव ने बड़ी ही विनम्रता से सिर झुकाकर जवाब दिया कि महाराज, हमारे सोमू बाबा ने हमें सिखाया है कि डर केवल उसे होता है जिसके मन में पाप हो या जिसे कुछ खोने का गम हो। हमारे पास खोने के लिए केवल हमारी सादगी है और उसे कोई हमसे छीन नहीं सकता। रही बात युद्ध की, तो हम आपसे लड़ेंगे नहीं, क्योंकि हम आपको अपना शत्रु मानते ही नहीं। आप हमारे राज्य के अतिथि हैं, चलिए हमारे साथ भोजन कीजिए। राजा विजयपाल को लगा कि यह सब उसे भ्रमित करने की एक चाल है। उसने आदेश दिया कि मंदिर की तलाशी ली जाए और उस मिट्टी के कटोरे को मेरे सामने लाया जाए। सैनिक मंदिर के अंदर घुसे, लेकिन उन्हें वहां सोने चांदी के ढेर की जगह केवल शांति और चंदन की खुशबू मिली। जब वे उस मिट्टी के कटोरे को राजा के पास लाए तो राजा ने उसे हाथ में लेकर बड़े उपहास के साथ देखा।
उसने कहा कि क्या इसी मामूली बर्तन के दम पर तुम लोग इतने बड़े बड़े दावे करते हो? मैं अभी इसे चकनाचूर कर देता हूँ। जैसे ही राजा ने उस कटोरे को जमीन पर पटकने के लिए हाथ उठाया, उसकी नजर मंदिर के एक कोने में बैठी एक बूढ़ी औरत पर पड़ी, जो चुपचाप एक गरीब बच्चे को अपने हिस्से की रोटी खिला रही थी। उस औरत के चेहरे पर जो संतोष और ममता थी, उसने राजा के हाथ को हवा में ही रोक दिया। राजा को अचानक अपनी माँ की याद आ गई, जो उसे बचपन में इसी तरह प्यार से खिलाती थी। राजा विजयपाल का कठोर हृदय उस एक पल की करुणा से पिघलने लगा। उसे महसूस हुआ कि असली धन वो सोना चांदी नहीं है जिसे वो जीतना चाहता था, बल्कि असली धन तो वो प्रेम और निस्वार्थ भाव है जो इस गांव की रग रग में बसा है। उसने कटोरा वापस मंदिर में रख दिया और खुद जमीन पर बैठकर गांव वालों के साथ सादा भोजन किया। उसने महसूस किया कि महल के 56 भोग में वो स्वाद नहीं था जो उस सूखी रोटी और दाल में था जिसे प्रेम के साथ परोसा गया था। राजा विजयपाल ने उस दिन एक संकल्प लिया कि वो अब तलवार से नहीं बल्कि प्रेम से राज्यों को जीतेगा। उसने अपने साम्राज्य में भी सुंदरपुर जैसी व्यवस्था लागू करने की कोशिश की और सोमू लकड़हारे के सिद्धांतों को अपने शासन का आधार बनाया। इस तरह एक गरीब लकड़हारे की भक्ति ने बिना एक भी बूंद खून बहाए एक महान राजा और उसके साम्राज्य को बदल दिया। ये सोमू की उस महानता का विस्तार था जो उसके मरने के बाद भी घटित हो रहा था। लेकिन कहानी में एक नया मोड़ तब आया जब सुंदरपुर में एक अकाल जैसी स्थिति बनने लगी। इस बार संकट प्रकृति की तरफ से नहीं बल्कि इंसानी भूल की वजह से आया था। गांव के पास बहने वाली नदी का रास्ता किसी पहाड़ी धंसने के कारण बदल गया था, जिससे खेतों तक पानी पहुंचना बंद हो गया। गांव वाले परेशान थे और राजा विजयपाल भी चिंतित थे। सबने मिलकर श्रमदान करने का फैसला किया, लेकिन पहाड़ इतना बड़ा था कि उसे काटना इंसानी बस की बात नहीं लग रही थी। तभी गांव के कुछ लोगों को सोमू की एक पुरानी बात याद आई। सोमू अक्सर कहा करता था कि जब इंसान के रास्ते बंद हो जाएं तो उसे अपनी जड़ों की ओर लौटना चाहिए। माधव और गांव के अन्य लोग उस पुरानी गुफा की ओर गए जहां सोमू कभी कभी ध्यान लगाने जाता था। वहां उन्हें एक पुराना नक्शा मिला जो सोमू ने अपने हाथों से पत्थर पर उकेरा था। उस नक्शे में पहाड़ के बीच से एक प्राकृतिक सुरंग का रास्ता दिखाया गया था जिसे समय के साथ लोग भूल चुके थे। गांव वालों ने मिलकर उस रास्ते को साफ किया और देखते ही देखते नदी का पानी फिर से खेतों की ओर मुड़ गया। ये सोमू की दूरदर्शिता ही थी जिसने जाने के सालों बाद भी अपने गांव को संकट से बचा लिया। सोमू की कृपा का यह सिलसिला पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहा। आज भी लोग कहते हैं कि सुंदरपुर की फिजाओं में सोमू का नाम गूंजता है। जो भी वहां जाता है वो अपने साथ केवल यादें नहीं बल्कि एक नया दृष्टिकोण लेकर आता है। सोमू लकड़हारे की ये कहानी हमें ये सबक देती है कि भगवान की भक्ति का मतलब दुनिया से कट जाना नहीं है बल्कि दुनिया में रहकर उसे और बेहतर बनाना है। भक्ति का सबसे बड़ा प्रमाण हमारी सेवा और हमारी ईमानदारी है। चाहे हम कितनी भी गरीब क्यों ना हो, अगर हमारे इरादे नेक हैं तो पूरी कायनात हमारी मदद के लिए उतर आती है। सोमू के जीवन ने यह सिद्ध कर दिया कि एक साधारण इंसान भी अगर असाधारण विश्वास रखे तो वो ईश्वर का सबसे प्रिय बन सकता है। समय बीतता रहा और दुनिया बहुत बदल गई, लेकिन सुंदरपुर आज भी अपनी उन्हीं परंपराओं पर कायम है। वहाँ के लोग आज भी किसी को भूखा नहीं सोने देते और हर काम को भगवान का काम मानकर करते हैं। सोमू लकड़हारा अब केवल एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक विचार बन चुका है, एक ऐसा विचार जो हर युग में प्रासंगिक रहेगा। जब जब दुनिया में लालच और नफरत बढ़ेगी, सोमू जैसे भक्तों की कहानियां हमें रास्ता दिखाएंगी और हमें याद दिलाएंगी कि असली सुख और शांति केवल ईश्वर के चरणों में और मानवता की सेवा में ही है।